महलों में बुद्ध नहीं बने, दुखों ने बुद्ध बनाया। हाँ, तो इसमें यही भाव बुद्ध के जीवन में जब दुख आया, यानी जब उन्होंने देखा वृद्धावस्था, मृत्यु, बीमारी, ये सब देखा उन्होंने, तब उनके भीतर में वैराग्य आया कि क्या यही जीवन है। यानी उनको इन सब चीजों से दूर रखा गया था और केवल राजसी भोगों में ही रखा गया। उन्होंने ये सब देखा नहीं, लेकिन जब देखा तो तुरंत उनके अंदर में वैराग्य आ गया। तो यही कि दुखों ने बुद्ध बनाया, यानी जब दुख आते हैं तभी हमारे भीतर में ज्ञान आता है, तभी जागृति आती है, तभी हमारा मन है बोध के लिए इच्छुक होता है कि मैं जान पाऊं कि ये दुख क्यों है, किस कारण से आते हैं, क्या किया जाए कि जिससे ये ना आए। तो इसलिए बताया कि बुद्ध महलों में नहीं, दुखों ने उन्हें बुद्ध बनाया। तो यही है कि बुद्ध जो दुख है वो हमें जगाने के लिए आते हैं, हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आते हैं, और सुख तो हमें सुला देते। ये भाव समझ में आया। और दूसरी, वर्तमान से परे क्या थी? चिंता हमें वर्तमान से परे, चिंता वर्तमान से परे रहने का परिणाम है। हाँ, तो वही कि जैसे हर पल हमारी दृष्टि, अगर हम ड्राइव करते हैं तो सामने ही होनी चाहिए। अगर इधर उधर हो जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो वैसे ही है कि हमारा ध्यान हमेशा वर्तमान में रहे। वर्तमान से हटते ही चिंता, अभाव आते हैं। तो सारी ये साधना मन को वर्तमान में टिकाए रखने की ही होती है कि किसी भी तरह हमारा मन है वो वर्तमान में रहे। और ये तभी संभव है जब हमें गुरु का आधार मिलता है, और गुरु का चिंतन मनन भीतर में चले, गुरु का ध्यान बना रहे भीतर, तो ही हमारा मन है वर्तमान में रहेगा। वर्तमान में परमात्मा है, तो जब परमात्मा में दृष्टि होगी तभी वर्तमान में मन रहेगा, बाकी कुछ भी वर्तमान में नहीं है। मन हमारा भूत और भविष्य की चिंता करता है, तो भूत और भविष्य में ये सब तो कल्पना और बीता हुआ समय हो गया। परमात्मा वर्तमान में है। परमात्मा के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि परमात्मा है, ये नहीं कहा जाता परमात्मा थे या होंगे, है। इसलिए जो है उस पर ध्यान रहे तो हम वर्तमान में रह सकते हैं, अन्यथा तो चिंता समीप रहती है। हरिओम।